सिलीगुड़ी में टीएमसी ऑफिस में आग का मामला। सिलीगुड़ी में टीएमसी ऑफिस में आग का मामला। टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी हैं, ये टीएमसी द्वारा कहा गया है। इसके अलावा मीडिया को भी निशाने पर लिया गया है। घटना पर जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। तो कल हमने देखा किस तरीके से एक तरफा जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, और वहीं सिलीगुड़ी में टीएमसी ऑफिस में आग लगी। इस आग के मामले में सीधे तौर पर टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ साथ ये कह दिया है कि बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी हैं। मीडिया को भी निशाने पर लिया गया है। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अमरदेव पासवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। अमरदेव, क्या जानकारी मिल रही है इस आगजनी को लेकर? पहले तो ये बताइए कितना नुकसान हुआ है इस पूरी घटना में? अमरदेव, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिलीगुड़ी की तस्वीरें हैं। ये तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर जहां पर आग लगी, और इस मामले में अब तृणमूल कांग्रेस ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले लिया। अमरदेव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमरदेव से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और देखिए, कल किस तरीके से हमने देखा, सुबह से ही टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भिड़ंत की तस्वीरें अलग अलग आ रही थी। बवाल कई जगह पर हुआ, हंगामा कई जगह पर हुआ, और उसके बाद शाम तक जब ये नतीजे साफ हुए हैं और बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है, पहली दफा सरकार बनाई पश्चिम बंगाल में, उसके बाद सियासत भी कहीं ना कहीं बहुत जोरों पर देखने को मिली। इन सब के बीच सिलीगुड़ी में टीएमसी ऑफिस में आग लगी, और आग के इस मामले में टीएमसी ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है, गंभीर आरोप लगाए और ये कह दिया है कि बीजेपी ने सारी हदें पार की हैं जीत हासिल करने के लिए। जीत तक को जो है निशाने पर लिया गया। ये भी कहा गया कि ये जीत जो है ये कहीं ना कहीं अगर देखें इसके पीछे भी बहुत कुछ है। इससे लेकर चुनाव आयोग पर भी निशाना बाकायदा साधा गया है। बहरहाल तस्वीरें, और इसके अलावा मीडिया को भी निशाने पर लिया गया है तृणमूल कांग्रेस द्वारा। निश्चित तौर पर देखिए, लंबे समय से टीएमसी का राज था पश्चिम बंगाल में, और अब ये जो किला है ये भेदा गया है, और बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई है। धीरे धीरे किस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी ने जो अपना वोट प्रतिशत पिछले कुछ सालों में बढ़ाया है, अपनी जो जमीन थी वहां पर तैयार की है, और उसके बाद उसका नतीजा ये रहा कि कल जब इलेक्शन हुए हैं तो बड़ी जीत हासिल की है पश्चिम बंगाल में। इन सब के बीच वहां पर सियासत भी काफी हाई नजर आई है, और ये तस्वीरें उसी की तस्दीक कर रही हैं किस तरीके से यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का ये दफ्तर और यहाँ पर जब आगजनी हुई है, और इसे लेकर निशाने पर लिया है भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस ने। और साफ तौर पर यहाँ पर मीडिया पर भी निशाना जो है वो साधा गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जो हैं वो हासिल की हैं। टीएमसी के खाते में 81 सीटें आई हैं। ऐसे में समझिए बहुत बड़ा झटका जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी निशाने पर लिया गया तृणमूल कांग्रेस द्वारा। निश्चित तौर पर देखिए, ये हार हजम करना ये आसान नहीं है तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा लेफ्ट का किला ढहाया ममता बनर्जी ने, और उसके बाद सालों तक पश्चिम बंगाल पर राज किया। लेकिन अब लगातार कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता आज जा चुकी थी और वो परिवर्तन चाह रही थी, वो बदलाव चाह रही थी। उस बदलाव के तौर पर कल हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, और सबसे बड़ी बात ही ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई हैं। एक बार फिर से अमरदेव पासवान का रुख करते हैं। अमरदेव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो अमरदेव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं जी। अमरदेव, तस्वीरें हम देख रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस का ये दफ्तर आग लगी, क्या वजह बताई जा रही है, कैसे आग लगी, और उसके बाद सियासत कैसे गरमाई? देखिए, ये कल देर रात की घटना है, जब जो है बीजेपी जिस तरह से जो है बढ़त बनाई मतगणना के दौरान और भारी बहुमत से जीत हासिल की, उसी बीच जो है ये घटना सामने आई कि टीएमसी के कार्यालय में जो है
बीजेपी कर्मियों ने जो है हमला बोल दिया है, तोड़फोड़ तो की है, साथ में उसमें आग भी लगा दी है। इस तरीके से जो है टीएमसी कर्मियों ने जो है आरोप लगाया, जिसके बाद से है जो है बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने इस आरोपों से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने जो है टीएमसी के जो है कार्यालय में जो है आग लगाया है। फिलहाल जो है और भी कई अन्य जगहों से जो है तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है, जैसे कि आसनसोल हो, चाहे वो पुरुलिया हो, चाहे वो बांकुड़ा हो, अन्य कई जगह, कलकत्ता में भी कई जगह पे जो है तोड़फोड़ की घटना सामने आई है टीएमसी के कार्यालयों में। तो ये जो घटना है वो बीजेपी की जो है जिस तरीके से बढ़त मिली है तेजी से चुनाव के दौरान, तो उस बढ़त के बाद से जो है इस तरह की घटना लगातार जो है सामने आ रही है। फिलहाल जो है पुलिस ने जो है, पुलिस और केंद्रीय बल की टीम ने है जो है वो स्थिति को नियंत्रण कर लिया है और जो है स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। अमरदेव, आज क्या सब कुछ ठीक नजर आ रहा है या फिर आज भी उम्मीद की जा रही है कि जो हंगामा कल हमने देखा आज भी वो नजर आएगा? देखिए, जिस तरीके से घटना इस तरीके से लगातार सामने आ रही थी, इस बीच में जो है बीजेपी की तरफ से भी लगातार जो है अपने कर्मियों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि वो किसी भी तरह का हिंसा की घटना को अंजाम न दे और अपने आप को जो है कंट्रोल में रखें। अमरदीप, मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक स्पीच, एक अपडेट जरा दर्शकों के साथ साझा कर ले। देखिए, कल जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी पश्चिम बंगाल में और बीजेपी टीएमसी के बीच टकराव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बंगाल में तनाव बढ़ता जा रहा है, ये टकराव अब तनाव में तब्दील हो गया है। बीजेपी टीएमसी के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। बंगाल में तनाव बढ़ा है। रूबी क्रॉसिंग पर टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ की खबरें। कोलकाता के कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। पुलिस अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमरदेव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमरदेव, सिक्योरिटी किस तरीके से बढ़ाई गई है? क्योंकि हमने देखा कि जब इलेक्शंस थे तब भी लगातार हिंसा की खबरें आ रही थी, तब एक बड़ी चुनौती थी कि यहाँ पर इलेक्शंस प्रभावित ना होने पाए किसी भी तरीके से और स्थिति को भी नियंत्रित किया जाना है। कल रिजल्ट के दिन भी इस तरह की तस्वीरें आई। अभी क्या कुछ और दिन वहां पर इसी तरीके से जो सेंट्रल फोर्सेज है उन्हें तैनात रहना पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से चुनाव के पहले जिस तरीके से जो घटना सामने आ रही थी, वो जो घटना थी उसमें टीएमसी के कर्मियों के तरफ से जो है बीजेपी कर्मियों के ऊपर हमला किया जा रहा था, साथ में जो आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा था, इसलिए कि जो है आम जनता जो है मतदान नहीं कर पाए और जो है और अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। लेकिन जब जनता खुलकर जो है मतदान प्रक्रिया में शामिल हुई और भारी बहुमत के साथ जिस तरीके से जो है इस बार जो है बीजेपी जो है जीत हासिल की, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये जो टीएमसी के कर्मियों का जो है वो चीज जो है देखने को मिला। और फिलहाल जो है जो बीजेपी के अंदर जो गुस्सा था, जो खौफ का जो माहौल था, वो कहीं ना कहीं जो है खत्म हुआ है। और अच्छा, एक और चीज बताइए, आज मंगलवार का दिन है, अभी किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? आपने कहा कि आम लोगों पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है, सो आज जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं या फिर जो बच्चे स्कूल गए हैं, उनके लिए स्थिति सामान्य है या फिर ये तनाव जो है ये सड़कों पर भी नजर आ रहा है? बिल्कुल, जो चीजें जो कल देखी गई थी, कल जिस तरीके से पूरी रात जो है हिंसा की घटना सामने आ रही थी कहीं, और सीधे तौर पे जो है टीएमसी के दफ्तरों और कार्यालयों को निशाना बनाया जा रहा था, और फिलहाल कहीं भी जो है आम जनता को कोई परेशान नहीं किया गया। सिर्फ टीएमसी के कार्यालयों पर में तोड़फोड़, आगजनी की घटना सामने आई। इसके बाद जो आज सुबह की जो अगर बात करें, सुबह के दम जो है एकदम सामान्य जो है स्थिति है और सभी लोग जो है अपने अपने जो है कार्य पे जो है जा रहे हैं, आ रहे हैं, और तमाम जो है अपने अपने लोग जो है जो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। स्कूलें भी खुली हुई हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो स्थिति जो है प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैद है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरदेव पासवान, आपका तमाम जानकारी बातचीत साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।